नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका स्वागत करती हूँ। कुछ वर्ष पूर्व की बात है, एक दृश्य मुझे याद आता है। मैं एक बार बस स्टैंड पर खड़ी थी और वहाँ से एक भाई गुजर रहे थे जिसके हाथ में 2 बैग थी और बहुत लड़खड़ा रहे थे। मैं सोच रही थी कि बैग में क्या होगा, शायद ये घर की तरफ जा रहा होगा, बस पकड़ रहा है, इसके अंदर घर का सामान होगा, उसकी अपनी बीवी उसका इंतज़ार कर रही होगी, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। पर इतना लड़खड़ाते हुए जैसे ही वो बस पकड़ने को गया वो गिर गया और सच में सामान पूरा नीचे गिर गया बैग में से, जिसमें टमाटर थे, सब्जियां थी, बच्चे के चॉकलेट्स थे। ऐसे दृश्य हम कई बार समाज में देखते हैं। नशे के धुत में इंसान कहाँ पहुँच जाता है और घर में कई लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। आज समाज में नशे को लेकर बहुत चिंता है और इन्हीं सब चर्चा पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सचिन के साथ। हर बार की तरह वह मेरे साथ हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। जैसे हम बात कर रहे थे कि आप पूरे भारतवर्ष में जा चुके हैं और अभी भी जाते हैं। आज भी आप व्यसन मुक्ति पर, नशा मुक्ति पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से आंकड़े क्या हैं? आंकड़े सचमुच ही खतरनाक है और अगर हमने अर्जेंटली कुछ नहीं किया तो भारत के बहुत सारे युवा खास करके नशे की जी, गिरफ्त में जाने वाले हैं। आंकड़े के बारे में बात करूं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और जी, वेस्ट, इसमें हम विशेष करके देखते हैं कि हर एक क्षेत्र की अपनी नशे हैं। जो बॉर्डर स्टेट है जैसे जी, कि पंजाब है जी, या ईस्टर्न स्टेट्स है, जो आसाम और सेवन सिस्टर्स हम कहते हैं, जी, यहाँ पे हार्ड ड्रग्स या जिसको अफीम, जो ओपीएम है या हेरोइन है, जी। इनके नशे बहुत है। कौन से इलाके में आपने बताया? बॉर्डर जहाँ पे बॉर्डर। दो चीजें जी, बहुत जी, इम्पोर्टेंट है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब इस रूट से आते हैं। और इस तरफ अगर आप जाओ, देश है जैसे चाइना से अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये म्यांमार से जो लगे जी, हुए जी, हैं, तो नशे यहाँ से एंटर होते हैं, खास करके हार्ड ड्रग्स। और जी। भारत में बिहार और उत्तराखंड है जो कि नेपाल से लगे हुए हैं, तो यहाँ से जो हार्ड ड्रग्स है उसका पेडलिंग होता है, माना उसका ड्रग ट्रैफिक हम कहते हैं, वहाँ जी, जाते हैं। जी, तो पंजाब में खास करके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है, अमृतसर है, तो वहाँ पे हार्ड ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है और आंकड़े बहुत खतरनाक है। एक स्टडी के अनुसार कि 70% है आंकड़े, तो 10 में से 7 यूथ, तो ये बहुत 10 बहुत में से 7 साथ यूथ, यूथ हाँ बहुत लेते ही हैं, बहुत बहुत ही ऊंचे आंकड़े ऊँचा हैं। आंकड़ा है। तो ये बहुत खतरनाक है और उसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार भी कोशिश कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट भी कोशिश जी, कर रहे जी। हैं, हमारे जैसे एनजीओज भी कोशिश बहुत कर सारे रहे हैं। एनजीओज़ भी काम कर रहे हैं। ईस्टर्न स्टेट में भी हार्ड ड्रग्स है। और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है कि आंकड़े तो ज़्यादा है ही, लेकिन साथ में जो ड्रग्स लेते हैं उसके लिए जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। तो वो सिरिंज एक ही होता है, तो सभी लोग एक ही सिरिंज से ड्रग लेते हैं अपने नस में, ओहो! वो इंजेक्शन लेते हैं, तो उससे केवल ड्रग्स तो आदत लगती है, लेकिन साथ में एचआईवी भी फैलता ओह! जाता है। तो ये डबल एजेड स्वॉर्ड है, जैसे दोनों तरफ से जी, जी, काट रही है। जी, कई स्टेट में अल्कोहल, जी, खास करके देसी दारू, तेलंगाना राज्य में था, तो वहां पर लोकल जो पेड़ों से निकाली जाती है जिसको वो कल्लू कहते हैं, जी। तो उसमें हमने पाया कि लोग उसमें नशा चढ़ाने के लिए उसमें नींद की गोलियां भी डाल देते हैं। ओहो! ये एक बहुत बड़ा कांड हुआ, ऐसे रेगुलरली बीच में होते रहते हैं। हमारा नशे का प्रोजेक्ट चालू हुआ कि मुंबई में 2006-7 के करीब एक ऐसा ही कांड हुआ था जिसमें मिलावट की गई थी देसी जी, शराब में। जैसे शराब में अल्कोहल या इथेनॉल होता है, उसमें मिथेनॉल नाम का जी, अल्कोहल मिलाया गया जो कि पॉइजनस है, तो उसके वजह से कि 100 के ऊपर लोग मरे थे जी, जी। 2006 में। फिर हमने इसको और सीरियसली लिया। अभी रिसेंटली 2015 में भी ये कांड हुआ जिसमें कि 100 के ऊपर लोगों की मृत्यु हुई। इसमें मतलब मिलाने का कारण क्या है? नशा चढ़ने के लिए किक मिलता है। ओहो! क्या है, वो जो पीने नहीं, वाला लेकिन है वो उसको ऑलरेडी नशा है, उसमें और मिला रहे हैं। और मिला रहे हैं, उसमें किक चढ़ता है। लोग बोलते हैं कि इसमें ज्यादा मजा नहीं है। ओह! अल्कोहल में
कितना परसेंटेज है उस अनुसार आपको किक चढ़ता है। तो बियर होता है उसमें 9 से 12% होता है, वाइन में 12 से 15 के जी, करीब होता जी, है, लेकिन विस्की रम जो है उसमें 42% होता है। जी, ये तो कंपनियों से बनाई गए, मैं ना उसमें परसेंटेज कायदे के अनुसार उनको लिखना जरूरी है, पर देसी शराब में ऐसे कोई कायदे नहीं जी, है, जी, वो इलीगल होता है। तो उसमें कितना नशा है ये कैसे पता चले? तो नशा चढ़ाने के लिए बहुत कुछ उसमें ये लोग मिलाते जी, हैं और उससे पॉइजनिंग होता है। तो जो तेलंगाना में हुआ या मुंबई जैसे बड़े राज्यों में हुआ, बाकी भी राज्यों में जी, होता जी, रहता है, समय समय पर हम ये न्यूज़ देखते रहते हैं। और एक सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का। मैं दुश्मन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इसने हंगामा मचा दिया है, वो है तंबाकू। जी। दुश्मन खतरनाक तब होता है कि जब वो दोस्त के रूप में आता है और कल्चर में घुस हाँ जाता जी, है। आजकल वो छोटे-छोटे मसालों के रूप में यस, उसमें तम्बाकू होता है। पैकेट्स। अभी आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है। हमको ब्लाइंडनेस का प्रोग्राम पता है, हमको मदर चाइल्ड का प्रोग्राम पता है, पर नेशनल टोबैको कंट्रोल है, ये एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हुँ, और इसका अवेयरनेस क्यों कम है? क्योंकि हम बहुत स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम करते हैं। तो जी, इसके आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में हर साल 10 लाख लोग तंबाकू के वजह से मरते हैं। इसका जी, मतलब हर मिनट में 2 व्यक्ति मर रहे जी, हैं। जी, इसका मतलब 5 मिनट में 10 व्यक्ति मर रहे हैं। जी। और विश्व में पूरे 60 लाख लोग तंबाकू की वजह से मर रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर 60 लाख 60 60 लाख लाख लोग, लोग, भारत में 10 लाख, विश्व में 60 60 लाख। लाख। हर मिनट में 12 लोगों की मृत्यु पूरे विश्व भर में होती है तंबाकू तंबाकू से। की वजह से। और शराब से आपने कहा, शराब से हर मिनट में 4 लोग। हर मिनट के अंदर 4 और 12 लोग आप बता रहे हैं शराब से और तंबाकू से पूरे विश्व के अंदर अगर इनकी मृत्यु होती है, तो हमें सच में इस पे चिंतन की आवश्यकता है और स्टेप उठाने की आवश्यकता है। हमारे एक डॉक्टर साहब है जो मुंबई में, आप सब जानते होंगे, टाटा हॉस्पिटल है, जी, कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जी, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर काम करते हैं, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी। उन्होंने क्या लिखा है कि सुनामी जब आई थी भारत में जी। 2009 के करीब, तो उसमें 1.5 लाख लोग मरे थे। पूरे विश्व वहां आया था, सीएनएन, बीबीसी सबने कवर सबने किया। कवर किया। 1.5 लाख लोग मरे। हालांकि ये घटना अच्छी नहीं है, दुखद घटना है, जी, लेकिन यहाँ पे हर साल 8 सुनामी जी। आती है, कारण एक केवल तंबाकू है। अगर ये 1.5 लाख लोग मरे, पूरे विश्व में इतना हंगामा हो गया, भारत में हंगामा हो गया, यहाँ पे 10 लाख मर रहे हैं, हम चुप क्यों बैठे हैं? जी, उनका सही ये बात है। सवाल जायज है, क्योंकि हमने टाटा हॉस्पिटल में देखा कि कैंसर होने के बाद ऑपरेशन के लिए इतनी लंबी लाइनें लगी है। वो कहते हैं हमारे पास 1 साल का बैकअप है, मतलब उसका नंबर 1 साल बाद 1 साल लगेगा। बाद लेगा। माना इतने मरीज बढ़ रहे हैं, क्या जी, जी, गवर्नमेंट को ये दिखाई नहीं देता? वो 1.5 लाख लोग मरे तो हंगामा करते हैं, ये 10 लाख मर रहे हैं हर साल, और ये जी। आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स है, तो हम चुप क्यों बैठे हैं? ये उनका सवाल है नहीं, और हम बहुत ही सबका चौंकाने सब। वाला आंकड़ा है और किसी हाँ, का ध्यान नहीं है। आम इंसान अपने जीवन में इतना मशगूल है, उसको कुछ पड़ी ही नहीं है हाँ। और मैं यूँ कहूँगी पड़ी भी होगी, तो भी उसको लगता है मेरे अपने प्रॉब्लम्स बहुत है, मैं कहाँ इसके पास ध्यान दूँगा। यस, इसलिए मैं कहता हूँ तंबाकू हमारा बड़ा दुश्मन है। उन्होंने तो एक स्लाइड में लिखा है कि केवल ये मौत नहीं है, 42 लाख हार्ट अटैक है, हार्ट की बीमारी, 37 लाख जी, फेफड़ों की बीमारियां, जी, 2 लाख कैंसर, मुंह का कैंसर। और पहला उस समय जब उन्होंने बनाया था 27,000 करोड़ रुपए, आज करीबन 1 लाख करोड़ रुपए इसमें जा रहा है। जी। इतना सब नुकसान हो रहा है, तो फिर हम इसको क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? और इस सब का कारण एक ही है, तंबाकू। तो आंकड़े बहुत खतरनाक है। और खतरनाक बातें हैं आंकड़ों की, जब हम देखने गए तो भारत में, जब विदेशों में एक स्टडी के अनुसार देखा कि अमेरिका जैसे कंट्री में 4,000 यूथ सिगरेट ट्राई करते डेली, ओहो! रोज ट्राई करते, लेकिन भारत में 5,500 बच्चे रोज तंबाकू ट्राई करते हैं। नहीं, साढ़े पाँच 5। हजार रोज के। इसके बाद वो कायदा बना भारत में, 2003 में कायदा बना जिसका नाम है कोटपा। जी, कोटपा का फुल फॉर्म है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। जी, इसके तहत 18 साल के नीचे कोई भी बच्चा तंबाकू या तंबाकू जन्य पदार्थ ना ले सकता है, ना आप उसको दे सकते जी। हैं, ठीक है ना? तो आपने देखा होगा पान की हाँ, जो भी हाँ जी, टपरी है, वहां पे एक बोर्ड लगाया लिखा रहता लगाया रहे। है। सेक्शन 6 के अनुसार हर स्कूल कॉलेज के गेट के ऊपर बोर्ड चाहिए कि इसके 100 यार्ड्स में कोई भी व्यक्ति तंबाकू बेच नहीं सकता है, बेचने वाले को सजा है।
दूसरा सेक्शन 6 के अंडर हर स्कूल कॉलेज में बोर्ड होना चाहिए कि धूम्रपान निषेध, यहाँ पे तंबाकू सेवन जी नहीं कर सकते। अगर कोई पाया गया तो उसका कंप्लेंट करना चाहिए। जी हर स्कूल कॉलेज में एक कमेटी होनी चाहिए तंबाकू के विरोध में, और स्लोगन्स लिखे जाने चाहिए। जी लेकिन हमने देखा, मैं अभी पूरे महाराष्ट्र भारत में अलग स्थानों पर जाता, बहुत कम स्थानों पर ऐसे मेजॉरिटी स्कूल कॉलेज में ये नहीं है। इसलिए अवेयरनेस लाना जरूरी है, और इस जी प्रोग्राम के तहत मैं सबको कहना चाहूंगा कि आपका अधिकार है कि हमारा देश कम से कम, हम कहते हैं तंबाकू मुक्त तो हो, जी शुरुआत हम तंबाकू मुक्त से करें। और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे आंकड़े हैं, फिगर्स है, देश का काफी नुकसान होता है। जिस परिवार का एक सदस्य जाता है जी तंबाकू की जी वजह से, उस परिवार को पता है कितनी हानि कितनी होती तकलीफ होती है, है। इवन शराब भी। और इस प्रोग्राम के तहत की अवेयरनेस है, और हम पूरे पब्लिक में भी ला रहे हैं। अभी इसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा कुछ नहीं, मेरे घर में तो ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बाजू में आग लगी है तो आपका बचना मुश्किल है। जी और तंबाकू शराब ये केवल नशे नहीं है, नए नए नशे आते जा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट में डाल कर दे रहे हैं, कुछ ऐसा है? बहुत है, अगर इसके ऊपर सुनाने जाओ तो काफी टाइम लग सकता है। जी देखो, पहले तो सादा तंबाकू मिलता था, फिर रेडीमेड बना दिया जिसमें चूना मिलाया हुआ है, आपको सिर्फ डायरेक्ट वो मुंह में रखना है। फिर वो भी रखना हाथ को खराब लगता था, तो उसके लिए स्पेशल ऐसे पाउचेस आते, वो आप रख सकते हैं, वो डिजॉल्व होता रहे और आपको निकोटिन मिलता रहे। फिर लोगों ने देखा कि इसमें क्या हम खुशबू डाल सकते हैं, तो उन्होंने खुशबू डालना चालू किया, ओहो ताकि अब खाने के बाद किसी को बुरा न लगे। क्योंकि पान के खाने के बाद वो मुंह लाल हो जाता था, जी और वो एक प्रकार का स्मेल आता है, तो स्मेल नहीं आए इसलिए खुशबू डालना चालू किया। जी फिर देखा कि आप पान और ये चीजें कहाँ तक लेके जा सकते, खराब हो सकते हैं, तो ऐसे पाउच निकाला, लंबे समय तक वो आप रख सकते हैं, और जब चाहे आपके दिल हुआ खा लिया। ये लोग भी मार्केटिंग में बहुत सारे इनोवेशन करते हैं। पहले सिगरेट ऐसे ही मिलती थी, फिर उसको फिल्टर डाल दिया, यही बताने के लिए कि धुआं फिल्टर होके जा रहा है तो आपको नुकसान नहीं होगा, है ओहो ना। ओ फिर फिल्टर डाल दिया, फिर देखा कि निकोटीन ज्यादा है, उससे नुकसान होता है, तो उसे आदत लगती है, तो निकोटीन कम करने वाली सिगरेट लाए। फिर औरतों के लिए अलग सिगरेट, मेल्स के लिए अलग सिगरेट लाए। ये सब इनके मार्केटिंग के फंडे, जिसके तहत ये खास करके लोगों को पकड़ना चाहते हैं। फिर जी सुपारी या तंबाकू के ऊपर बैन लगा दिया। जी कई स्टेट में भारत में अभी ये हालत है कि गुटखा, जी जी जिससे होने वाली बीमारी जो है, मुंह खुलता नहीं है, तो उसके ऊपर बैन लगा दिया। तो इन्होंने फिर पान मसाला लाया जिसमें तंबाकू नहीं है, और उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखते 0% टोबैको, लेकिन उसमें सुपारी होती है। सुपारी जी या जी बीटल नट जी कहते हैं, एरिका नट कहते हैं, तो उससे भी बीमारी होती है, उससे भी मुंह बंद होता है, ये भी पता चला। अच्छा हाँ, तो ये भी बंद हो गया। अभी इसके ऊपर भी जैसे महाराष्ट्र में कोई स्टेट ने बैन जी इसको लगाया है। तो ये लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं ताकि लोग इसमें फंसे रहे और इनका बिजनेस चलता रहे। तो सारा कुछ फायदे के लिए हो रहा है, जो यस यस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन रही है, यस यस चाहे लोग तो परेशान है ही, यस और कैसे उनको उसमें फंसाना है, ये कंपनियों की अपनी स्ट्रैटेजी है, यस। और सब लोग इस जाल में फंसते जा सबसे रहे हैं। खतरनाक बात ये है कि ये लोग स्कूल और कॉलेज के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, और ओह! इसके ऊपर हमारा ज्यादा अटेंशन है। इसका व्हिच कारण इज़ है, व्हिच इज़ रियली सैड, क्योंकि सैड इसलिए है कि ये बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है। जी, और बचपन से ये होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। कंपनियां जो है, इन्होंने रिसर्च किया, जो बात हमको भी पता है कि इस समय जी, जितने लोग तंबाकू ले रहे हैं, उसमें से 50% लोग मरने वाले हैं। 50% लोग। 50%, माना 2 में से 1 व्यक्ति जो तंबाकू लेता है, वो तंबाकू से होने वाली बीमारी से मरता है। ये आंकड़े हैं। आप खुद WHO के वेबसाइट, जागतिक आरोग्य संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। आपके हिसाब से पूरे भारत के अंदर कौन-से राज्य में सबसे अधिक होता है ये सेवन? या सबसे ज़्यादा आंकड़ा कौन-से राज्य में सबसे सबसे अधिक है? ज्यादा आंकड़ा इस समय जो है तंबाकू का सेवन, वो मिजोरम में है। मिजोरम ये एक राज्य है जहाँ पे शराब बंदी है। जैसे गुजरात में जी, अल्कोहल इज नॉट अलाउड, वैसे मिजोरम में अभी अल्कोहल नहीं तो क्या करे, तो दे हैव शिफ्टेड। और लेकिन वहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ तंबाकू जो हमने देखा, चौंकाने वाला है, वो माना उसको ट्यूबिर कहते हैं, ट्यूबिर। टुबीर। तो उसमें क्या होता है, तंबाकू का पानी वो लेते हैं जी, और पानी मुंह में रखते हैं। ओहो! हाँ, तो उसमें 67% तंबाकू की लत लगी हुई है लोगों को। 67% इज वेरी हाई।
फिर हर एक राज्य में अलग-अलग तरीके अलग-अलग से नशे तरह से, हैं। जैसे हमने देखा बीड़ी का सेवन है वो गाँव में ज़्यादा होता जी, है, पर हरियाणा, राजस्थान यहाँ पे बीड़ी का सेवन ज़्यादा है। जी, गुटखा आप देखो तो आजकल तो सभी स्टेट सभी में गया जगह पे। हुआ है। आप ईस्ट की तरफ जाओ तो तंबाकू वाला पान उधर तामुल बोलते हैं। तामुल। तामुल बोलते हैं जिसमें तंबाकू, सुपारी, पान में डाल के वो जी, लेते जी, हैं। महाराष्ट्र में जाओ तो मावा बोलते हैं। जी, मावा माना क्या होता है? एक सेलोफेन पेपर होता है जिसमें तंबाकू, सुपारी और कुछ चीजें मिला के उसको रगड़ते हैं। जी, जी, रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उसका पाउडर बना के वो खाते हैं। जी, लेकिन कई ऐसे महाराष्ट्र में आपने अगर विदर्भ सुना होगा, जी, नागपुर या बाजू के वहां पे मावा का ही मॉडिफिकेशन है, पर उसका नाम उधर खर्रा है, खर्रा बोलते हैं उसको। वो टायर में रगड़ते हैं उसको और उसका पाउडर टायर करते। मतलब यू मीन जो यस, हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं वो यस, टायर? यस, क्योंकि उसको रगड़ के उसका पाउडर करना बहुत जरूरी होता है। तो वहां पे खतरनाक चीज हमने क्या देखी, 50% बच्चे खर्रा खाते हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे, लड़के और लड़की, 50% बच्चे। 50% में 400 में से 200 खाते हैं। मेरे को बहुत दुख हुआ कि इनको हम बचा नहीं पा रहे, हमारे सिस्टम का फेल्यूर है। और ये बच्चों को क्यों पकड़ते हैं? जो जी, मैंने कहा ना, 50% मर गए लोग, तो अभी जी, इनका बिजनेस कैसे चलेगा? तो इनको नए कस्टमर चाहिए, और जी, नए कस्टमर है स्कूल और कॉलेज के बच्चे। तो ये लोग हर कोशिश करते हैं जिसके वजह से स्कूल और कॉलेज के बच्चे इनके गिरफ्त में आ जाए। क्योंकि जी। स्टडीज ये भी बताते हैं कि 18 साल के नीचे अगर कोई लड़का या लड़की नशा चालू करता है तो अगले कई सालों तक वो चालू रखता है। जी, क्योंकि कम उम्र में कोई भी सीखी हुई चीज़ हम पॉज़िटिव बातों में भी जानते हैं, यस, वो जल्दी मतलब उसका इम्पैक्ट होता है और वो यस, लंबे समय तक रहती है, वो एक आदत बन जाती है। बचपन यस। मतलब आपका शेप देने का समय है। तो इस प्रोग्राम के तहत हम पूरे व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि चाहे कोई भी टीवी मूवीज में आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत इंटेलिजेंटली इसका एडवर्टाइज करते हैं, जी, आपको पता भी नहीं चलता है कि ऊंचे लोग और ऊंची पसंद। माना आप जितने अच्छे घर के हैं जी, तो आप एडवर्टाइज़ ये चीजें इस्तेमाल करो। एक सब्लिमिनल मैसेज आपको प्रोवाइड किया यस, जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप ये लेंगे तो मतलब आप ऊँचे लोग हैं, हाँ, आपकी ऊंचे पसंद ऊँची लोग हैं, होंगी। अच्छे घर के जी, लोग हैं, जी। बड़े बड़े लोग इसको लेते हैं, तो इसके साथ ये लोग ना स्टेटस जोड़ते हैं कि ये लेना अच्छे घरों की निशानी है। तो छोटे बच्चे भी इससे प्रभावित हो वो तो जाते हैं, वो बेचारे बहुत देखते, कोमल मन है उनका तो। वो अपने हीरो हीरोइंस को देखते। कई ऐसे हीरो हैं जो 100 फीट हवा में सिगरेट उछालते हैं और बंदूक से उसको जलाते हैं ओहो! और पीते हैं, और जब एक आम लड़का या लड़की इसको देखते बोलते हैं वाह क्या स्टाइल है, मैं भी इसी तरह से करूंगा। इस तरह से इनको पकड़ा उन पे जाता बहुत है। इम्पैक्ट आ रहा है। यस, तो एडवर्टाइजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हम कहते हैं कि एडवर्टाइज को रोकना चाहिए क्योंकि इससे यूथ प्रभावित होता है। पर अभी तो एडवर्टाइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नहीं, अभी कायदे में स्ट्रिक्टनेस आ रहा है, और हर मूवीज में आपने देखा होगा कि जी, पहले वो लाइन आती लाइन है आती है। कि ये मूवी वाले इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इससे नुकसान हो सकता जी, है, ठीक है ना? कि धूम्रपान सेहत के लिए ये हानिकारक है ली वो सब आता है मूवीज में, ये इसीलिए लेकिन आया। मैंने एक देखा कि जब रेडियो पर एडवर्टाइज़ आता है, तो बहुत फ़ास्ट उसको फॉरवर्ड किया जाता है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। इसको आप बोला हुआ समझ में ही नहीं आएगा। कई ये बार तो रेडियो पर बहुत, सुना ये है। छोड़ो, वो तो लाइन भी रहती है ना, इतनी जी, जी। बारीक शब्दों में लेता है कि आप उसको कॉन्वेक्स लेंस के बगैर पढ़ नहीं सकते। तो हमने भी डिमांड दिया कि जो पैकेट के ऊपर वार्निंग डालते हैं वो जी, वार्निंग भी बड़ा होना चाहिए, माना 60% जी, होना जी, चाहिए, तभी लोगों को पता चला। अब कैंसर होता है इसके लिए वो क्रैब का फोटो डाला, जी, लेकिन वो क्रैब क्या है पता नहीं चलता है, तो हमने कहा जिसको कैंसर हुआ है उसका फोटो डालना चाहिए, जी। तब लोगों को पता चले। क्योंकि कई यूथ ने हमको बोला कि हमको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है करके, वो क्रैब हमको क्या पता, हमको लगा कोई डिजाइन डाल दिया। इसलिए जिनको कैंसर हुआ है वो चित्र उसके ऊपर 60% ऑफ द पैकेट के ऊपर आना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, इतना अवेयरनेस फैला रहे हैं पूरे समाज के अंदर। निश्चित ही आपको इसमें सफलता तो मिल ही रही है और मिलेगी भी, ये हमारी दुआ है। हम फिर से एक बहुत अच्छा असर्टिव थॉट्स हम लेंगे मेडिटेशन के थ्रू। अलर्ट होके बैठेंगे और अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, शरीर बिल्कुल रिलैक्स, और ध्यान दो आंखों के बीच। महसूस करेंगे कि आप एक दिव्य प्रकाश है, शांत स्वरूप सितारा है। परमात्मा की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। शांति के सागर शिव बाबा आपको शांति का प्रकाश दे रहा।
आनंद के सागर शिव बाबा से आनंद का प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। ज्ञान के सागर शिव बाबा से ज्ञान का दिव्य प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। और मैं आत्मा ज्ञान, शांति और आनंद से भरपूर हो रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि जीवन नशों के बगैर कितना अच्छा रहता है। जीवन में जो आनंद चाहिए वो मैं मेडिटेशन से प्राप्त कर सकता हूँ, या ऐसी कोई भी आदत है जो मेरे जीवन में मैं उसका अभ्यास करके अपने को इन बुरी आदतों से दूर रख सकता हूँ। मुझे आज समझ मिली है कि विज्ञापनों द्वारा जो टीवी, इंटरनेट और मोबाइल पर दिखाए जाते हैं, भारत के युवाओं को पकड़ने की कोशिश हो रही है। मुझे इन विज्ञापनों की सच्चाई अब पता चल चुकी है। इन विज्ञापनों से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, क्योंकि नशे अंत में नुकसान ही देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आनंद से भरपूर हूँ। मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। नशे से मुक्त जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि मेरा शरीर और मन संपूर्ण स्वस्थ है, जिसे मैं श्रेष्ठ विश्व परिवर्तन के कार्य में लगा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, नशे के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मैं स्वयं को महसूस कर रहा हूँ कि मेरी जिम्मेवारी है कि मैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देता रहूँगा, और इस नशा मुक्ति के कार्य में भी स्वयं का योगदान दूंगा। एक, स्वयं को नशा मुक्त रख के, और दो, दूसरों को इसके बारे में जानकारी देखे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। बहुत ही आपने आज की पूरी कड़ी के अंदर यूथ के लिए जो मैसेज दिया है कि हमारे यूथ को बचाना बहुत ज़रूरी है। कम उम्र से जो उनको आदतें बन रही है, जो नशे के वश वो हो रहे हैं, उसको बचाना आज हमारा पहला कर्तव्य है। आप जो जागृति का काम कर रहे हैं, मुझे आशा है कि पूरे समाज के अंदर बदलाव की लहर ज़रूर उत्पन्न होगी। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज की पूरी कड़ी के दौरान हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल किया है। केवल 1.5 लाख लोगों की मृत्यु सुनामी से हुई थी भारत के अंदर, लेकिन 10 लाख लोगों की मृत्यु केवल तंबाकू की वजह से पूरे भारतवर्ष के अंदर हो रही है। 1 मिनट के अंदर 12 लोगों की मृत्यु तंबाकू की वजह से और 4 लोगों की मृत्यु शराब की वजह से पूरे दुनिया भर में होती है। ये बहुत ही चौंकाने वाले और घबराने वाले आंकड़े हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए तथा आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। इस चर्चा को हम अगली कड़ी में भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।